बहुत से वक्ता ने बताया, सभी कुछ बताया, अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत सी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। इसके मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है कि जन संवाद का कार्यक्रम स्टार्ट क्यों किया गया। जन संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ करने का मूल उद्देश्य ये था कि कोई भी सरकार आप क्या होगी, राज्य सरकार या कोई भी होगी, तो आप ही की इच्छा का, आप ही के द्वारा चुनी हुई सरकार ही आप पे शासन करती है। यानी आप ही की इच्छा का बृहद प्रतिबिंबीकरण होता है, जिसके आधार पर यह सरकार चलाई जाती है। तो यह सरकार तो चल रही है, लेकिन उसमें आपकी इच्छाओं को प्रतिपूरित कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको सरकार जानती है। ये लोकतंत्र का और गहराई तक समावेशन है जन संवाद का कार्यक्रम, जिसमें आप ही के बीच से हम चुने गए, लेकिन हमको आपने जो दायित्व दिया था, हमने जो कार्य करवाया, क्या वह प्रतिपूरित हुआ कि नहीं, अब इसकी भी जानकारी ली गई है। और कुछ चीजें अगर बच गई हैं तो उसको फिर पूरा भी किया जाएगा। तो मूल उद्देश्य जन संवाद का यही है कि यह एक तरफा ना होकर दो तरफा है। आपकी बहुत सी समस्याएं विभिन्न माध्यमों से हम लोग के पास पहुंचती है। अभी एक लोग आवेदन के माध्यम से बताए, हमारे एक स्टाफ रहते हैं जो कि आप जितनी भी चीजें बोलते हैं, कहीं से भी कुछ भी आता है तो वो नोट भी करते हैं और उसको हम लोग पूरा भी करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें अगर इस जन संवाद का पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा कार्य हो गया कि आप जो बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में, उसको आप महसूस करिए। हम महसूस करते हैं, क्योंकि लगातार बदलाव जो हुआ है उसको महसूस कर लिए, तो अब उसको आप भूल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण, जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, ये पंचायत सरकार भवन है। आपको कहीं से भी कई ब्लॉक की बिल्डिंगों को आपको देखिएगा या कहीं जिला स्तर के ऑफिसों को देखिएगा, उससे अच्छी आपकी बिल्डिंग है और सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई है, जिसमें जनप्रतिनिधि और कर्मी सभी को बैठने की व्यवस्था है और संपूर्ण संसाधन से युक्त करके दिया गया है। यह बिहार सरकार की सोच